को हाय, हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हो मेरा चैनल लर्निंग विद श्रद्धा। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसी चैप्टर को डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हमने हेल्थ पे डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजीज के बारे में। डिजीज क्या होती है, कितने टाइप की होती है डिजीज, और कैसे ये फैलती है, ट्रांसमिशन, इन सब चीजों के बारे में, डिजीजेस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज। तो सबसे पहले डिजीज होती क्या है, क्या है डिजीज? तो देखिए, डिजीज होती है हमारी, डिजीज की मीनिंग जानने के लिए आप क्या करिए, डिजीज को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, डिस और ईज। इसका मतलब होता है एब्सेंस और ईज का मतलब होता है कंफर्ट। मतलब एब्सेंस ऑफ कंफर्ट होगा तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगर हमारा कंफर्ट जो होगा वो एब्सेंस हो जाएगा तो हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। जैसे कि आपको फीवर हो गया तो आप कैसा फील करते हो? आप कंफर्टेबल फील करते हो? नहीं करते हो ना। अगर आप बीमार हो जाओगे तो कोई बीमार हो जाता है तो वो कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करता। उसे कैसा लगता है, आलस आता है, नींद आती है और बॉडी में पेन जैसा लगता है। उस इंसान को क्या हुआ है, एब्सेंस ऑफ कंफर्ट हुआ है, इसलिए वो बीमार पड़ गया है। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी डिजीज की डेफिनेशन। अब देखिए, डिजीज होती कितने टाइप की है। डिजीज हमारी 2 टाइप की होती है, कॉन्जेनिटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। सेकेंड हमारी एक्वायर्ड डिजीज। ये जो डिजीज होती है ये कैसी होती है, ये बाय बर्थ होती है। मतलब जन्म के साथ ही आप इस डिजीज को लेके पैदा होते हैं। ये डिजीज, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं होता, इसमें आप खुद कुछ नहीं कर सकते। ये आपको आपके पेरेंट्स से जनरेशन पास आउट होके आई है। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, किसकी वजह से? जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये डिजीज आपको आपके पेरेंट्स से पास आउट हुई है। इसमें आपका खुद कोई फॉल्ट नहीं होता। और सेकंड कौन सी डिजीज होती है हमारी? सेकंड होती है एक्वायर्ड डिजीज। ये क्या होती है, ये आपको जन्म के साथ नहीं मिली होती, ये आपको आफ्टर बर्थ मिली होती है। हो सकता है कुछ आपकी लापरवाही से मिली हो, या हो सकता है कुछ बस ऐसे ही हो गई हो। जैसे कि लापरवाही से कैसे कि जैसे हमें कहा जाता है ना कि हमें इस मौसम में ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर हमें ऐसा ये नहीं, इस मौसम में ये नहीं खाना चाहिए, उस मौसम में वो नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आपको कहा जाता है ना, ठंडी में ठंडा पानी मत पियो, गर्मी में ठंडे के बाद गर्म चीजें ना खाओ। लेकिन आप बात ना मानो और ठंडी है और आपको बर्फ वाला पानी चाहिए तो चाहिए, आइसक्रीम खाना है तो खाना है। तो इससे क्या होगा, आपको बीमार पड़ जाओगे। तो ये कैसी डिजीज होगी, ये आपको आपकी लापरवाही से मिली होगी। और किस टाइप से मिल सकती है? जैसे कि हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए। अब भैया इसमें तो हमारा कोई फॉल्ट नहीं, अगर किसी चीज से इन्फेक्शन हो गया तो हो गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इसी टाइप से जो हमारी एक्वायर्ड डिजीज होती है वो 2 टाइप्स होती है, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को हम इन्फेक्शनस डिजीज भी बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज को हम इन्फेक्शनस डिजीज भी बोलते हैं और नॉन कम्युनिकेबल को हम नॉन इन्फेक्शनस डिजीज भी बोलते हैं। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है? देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीजेस होती हैं जो एक अनहेल्थी पर्सन से हेल्थी पर्सन को इन्फेक्ट कर दे। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं जो एक अनहेल्थी पर्सन से ट्रांसफर होके एक नॉर्मल पर्सन को भी अनहेल्थी बना देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोरोना है, अब देखिए कोरोना है तो वो क्या कर रहा है, एक दूसरे से तीसरे से चौथे तक इंसान में फैल रहा है। अगर कल उनको है तो हो सकता है उनके कांटेक्ट में आने से किसी और को हो जाए, उनके कांटेक्ट में आने से हमको हो जाए, हमारे कांटेक्ट में फिर जो आए फिर उनको हो जाए। तो ये फैल रहा है। तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट है? इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। इन्फेक्शन है, वो हो गया सो हो गया, वो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अवेयर हो सकते हैं हम डिजीज से। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है ये क्या होती है, एक दूसरे से फैलती है। इनके जर्म्स जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, वो एक दूसरे से फैलते रहते हैं। इन्फेक्शनस डिजीजेस जो होती है वो हमारी कॉज्ड बाय पैथोजन।
ये किससे कॉज होती है? पैथोजन से कॉज होती है। टर्म इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पैथोजन ये क्या है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज पैथोजन। काफी ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लेता है कि पैथोजन्स क्या है। हमारी कम्युनिकेबल डिजीज कितने टाइप की हो सकती है? बैक्टीरियल डिजीजेस हो सकती, बैक्टीरियल टाइप की हो सकती है, बैक्टीरियल डिजीज टाइप की हो सकती है। जैसे कि बैक्टीरियल डिजीजेस क्या कि जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया, ये सब क्या है? बैक्टीरिया इसके फैलते रहते हैं। तो ये इस टाइप की डिजीजेस जो होंगी, टाइफाइड वगैरह, ये सब किस में आएंगी? बैक्टीरियल डिजीजेस में आएंगी। वायरल डिजीजेस जैसे कि कोरोना चल रहा है ना, उसके जर्म्स फैल रहा है ना, तो वो किस में आएंगे? कोरोना, पोलियो, कॉमन कोल्ड वगैरह, ये सब किस में आएंगे? ये सब डिजीजेस वायरल डिजीजेस में आएंगी। प्रोटोजोन डिजीजेस जैसे कि मलेरिया वगैरह होता है ना, जो मॉस्किटो वगैरह से होता है, मक्खियों से, फ्लाई से, वो सब किस में आते हैं? प्रोटोजोन डिजीजेस में। और कौन से डिजीजेस होंगी? फंगल डिजीजेस। जैसे कि फंगल डिजीजेस क्या? जो दाग, खाज, खुजली, ये सब किस में आते हैं? ये सब फंगल डिजीजेस में आते हैं। तो ये हो गया हमारा इतना कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा क्या है हमारा? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और इसको और क्या कह सकते हैं हम? नॉन इन्फेक्शनस डिजीजेस। ये क्या होती है? ये एक दूसरे से पर्सन पे, ये कैसी डिजीज होती है? ये एक दूसरे से दूसरे तक ट्रांसफर नहीं होती। वो जिसमें है वो अपने आप में ही सीमित रहेंगी। जैसे हमें है तो वो डिजीजेस मुझ में ही सीमित रहेंगी, वो किसी दूसरे में ट्रांसफर नहीं होंगी। जैसे अब ये कैसी होंगी? जैसे किसी को कैंसर हो गया तो आप ये थोड़ी ना कहोगे हाँ कोरोना हुआ है, तो आप उससे कहोगे कि पास मत आओ, दूर रहो मुझसे, नहीं तो मुझे भी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को कैंसर हुआ है तो आप उससे ऐसा कहोगे क्या कि नहीं नहीं तुम मेरे पास मत आओ, नहीं मुझे भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं कहते हो ना। तो ये डिजीजेस क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके जर्म्स जो होंगे वो ट्रांसफर नहीं होंगे। अभी हमारी जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारी कई टाइप की होती है ना, बैक्टीरियल डिजीजेस हो सकती हैं और वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोन, फंगल, इस टाइप की होती है ना। उसी तरह हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कुछ टाइप्स की होती है। जैसे पहला टाइप्स क्या होता है? ऑर्गेनिक डिजीजेस। नॉन इन्फेक्शनस डिजीजेस में हमारी कौन कौन कितने टाइप की डिजीजेस आती हैं? ऑर्गेनिक डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस, एलर्जिक डिजीजेस और कैंसर। ऑर्गेनिक डिजीजेस में क्या होता है? ये कैसी होती है? ऑर्गेनिक नाम से याद रखिएगा ना, ऑर्गेनिक डिजीजेस जो होंगी वो ऑर्गन से रिलेटेड होंगी। किससे? ऑर्गेनिक डिजीजेस हमारे ऑर्गन से रिलेटेड होंगी। जैसे किसी को ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस हो जाती हैं, किडनी रिलेटेड डिजीजेस हो जाती है, लिवर रिलेटेड डिजीजेस हो जाती है। तो ये सब जो ऑर्गन रिलेटेड, ये सब क्या है? किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब क्या है? ऑर्गन है हमारे। तो इन सब से रिलेटेड जो डिजीजेस होंगी वो सारी डिजीजेस हमारी किस में आएंगी? ऑर्गेनिक डिजीजेस में आएंगी। डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होता है? ये हमारी बॉडी में किसी स्पेसिफिक हार्मोन्स या स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेरी ले लीजिए। क्या बेरी डिजीजेस में क्या होता है? कौन से विटामिन की कमी से होता है? बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी हमको हो जाता है। इसमें क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी डिजीज हो गई। इसमें क्या होता है? हमारे पूरे बॉडी में, हैंड में रेड मार्क्स पड़ जाते हैं। तो ये किसकी कमी से हुआ? विटामिन B1 के। और जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि डायबिटीज हो गया। तो ये कौन से हार्मोन्स की कमी से हमें डायबिटीज हुआ? इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से हमें डायबिटीज हुआ। तो ये जो कमी, किसी टाइप की डिफिशियंसी से जो हमारी डिजीजेस होती है, किसी न्यूट्रिएंट या हार्मोन्स की डिफिशियंसी से जो डिजीजेस होंगी वो किसमें आएंगी? डिफिशियंसी डिजीजेस में। अब एलर्जिक डिजीजेस, ये तो किसी को भी हो सकते हैं। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को मिट्टी से एलर्जी है, किसी को किसी चीज से एलर्जी है, तो वो सारी डिजीजेस किसमें आती है? एलर्जिक डिजीजेस में। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, उसे क्या होता है? फीवर आ जाता है डस्ट से। तो वो सारा जो होंगे वो सब हमारे एलर्जिक डिजीज में आएंगे। अब कैंसर क्या है? कैंसर भी आप सभी जानते हैं, ये भी हमारा एक टाइप का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो ये हो गई हमारी डिजीजेस और टाइप ऑफ डिजीजेस। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस।
अब बात करेंगे हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये हमारे कितने टाइप के होंगे? ये हमारा 2 टाइप के होता है। 2 टाइप से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब जो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है? ये हमारा इसमें तो सबसे पहला हमारा ये आ जाता है, कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हम कैसे डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले हमारा आता है कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। और ये क्या होता है? ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से फैलते हैं। जैसे कि हमारा इसमें क्या क्या आ सकता है? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वगैरह इसमें जो आते हैं, इसमें आते हैं। इस टाइप के डिजीजेस इसमें आते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के वायरस कैसे होते हैं कि ये एक दूसरे से तीसरे तक फैलते हैं ना। जैसे पहले टाइम में क्या होता था कि अगर किसी एक को चिकन पॉक्स हो जाता था तो वो फैलते पूरे घर में हो जाता था, घर से अगल बगल वालों को, पूरे गांव में हो सकता था चिकन पॉक्स। इस तरह से चिकन पॉक्स से फैलता था। लेकिन अब तो खैर इसकी बहुत सारी वैक्सीन आ गई है, अब तो नहीं होता। लेकिन कहा जाता है कि लाइफ में एक बार चिकन पॉक्स जरूर होता है सबको। बट आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ किड्स जिनको आज तक चिकन पॉक्स नहीं हुआ है। अब ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा पहले कहा जाता था कि लाइफ में एक बार चिकन पॉक्स जरूर होता है। और इसमें किस टाइप की इसमें क्या स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया, और क्या आएगा? रिंगवॉर्म। जैसे कि इसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं ना, वो सब इसमें आते हैं। जैसे दाग, खाज, खुजली, ये सब हमारे इसमें आते हैं। और किस टाइप के हो गए? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रिंगवॉर्म, और क्या? और एक आता है हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये कैसा? जैसे कि छींकने से होता है, स्विजनिंग और कॉटिंग से होता है। जैसे कि आपको कोई डिजीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना ही है, और आपने छींका, तो छींकने से आपके ड्रॉपलेट्स क्या हुआ? किसी चीज पे जाके पड़ गया, या फिर आपने हाथ लगा के छींका और फिर बाद में आपने किसी से हाथ मिलाया, तो आपके हाथ में वायरस आया छींकने की वजह से, फिर आपने जिससे हाथ मिलाया उसके हाथ में वायरस गया, फिर इस तरह से ये फैलता रहता है। तो ये हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। और अब इसमें सेकंड आता है हमारा सॉइल। अब इसमें जो सबसे कॉमन डिजीज है वो क्या है? सबसे कॉमन है वो क्या है बीमारी? वो है टिटनस। सबसे कॉमन क्या है इसमें? टिटनस। ये क्या होता है? ये सॉइल से होता है। टिटनस में हमारा क्या होता है कि जॉ वाला एरिया जो होता है वो हमारा ब्लॉक हो जाता है, इसलिए हम इसको लॉक जॉ सिंड्रोम भी कहते हैं। ये कैसे हो सकता है? जैसे कि आप जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, और आप क्या होता है कि आप कहीं गिर जाते हो, तो कहते हैं ना कि गिर जाने, लोहे से चोट वगैरह लगने पे हमें क्या करता है? एक टिटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। बिकॉज जब आप गिरे तो वी डोंट नो कि हम उस इन्फेक्टेड सॉइल या रस्टेड आयरन के कांटेक्ट में आए हैं या नहीं। अगर हम उसके कांटेक्ट में आ गए होंगे तो हमें क्या होगा? टिटनस हो जाएगा। इसमें क्या होता है? जॉ वाला एरिया ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरह से हमारा टिटनस होता है। और इसमें और थर्ड वाला क्या होता है? एनिमल बाइट। एनिमल की बाइट से होता है। इसमें कौन सा वायरस फैलता है? रेबिस वायरस। ये कैसे होता है? किसी एनिमल के काटने की वजह से ये आपको होता है। जैसे कोई एनिमल है और अगर उसके अंदर रेबीज वायरस है, रेबीज नाम का वायरस है, और उसने आपको कट किया, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ डॉग से ही हो, ये किसी से भी हो सकता है, कैट से हो सकता है, डॉग से हो सकता है, इनफैक्ट मंकी से भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है ये सिर्फ डॉग से ही हो। अगर उसके अंदर, उस एनिमल के अंदर रेबीज नाम का वायरस है तो ये, और उसने आपको कट किया तो ये आपको हो जाएगा। रेबीज वाले पर्सन को क्या होता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। उसे पानी से डर लगने लगता है, वो पानी से दूर रहने लगता है। जब पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। बिजली के कड़कने से, लाइटनिंग से और बादल के गरजने से उसे क्या होता है? डर लगने लगता है। तो ये हो गया हमारा एनिमल बाइट्स। अब इसमें फोर्थ क्या होता है? फोर्थ में क्या आता है हमारा? ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर डिसऑर्डर में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये
ये ट्रांसफर होता है, इट ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फोएटस बाय अ प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्टेड ब्लड जो होता है वो मदर से बेबी को ट्रांसफर हो जाता है थ्रू अ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है वो कैरियर बन जाता है, वो बहुत सारे वायरसेस को अपने थ्रू कैरी कर देता है। अब कौन कौन से वायरस होंगे, जो कौन कौन से ऐसे पैथोजन होंगे जो प्लेसेंटा के थ्रू कैरी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया HIV हो गया, एड्स हो गया, टाइफाइड हो गया। HIV इज कॉज्ड बाय वर्टिकल ट्रांसमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नीट के लिए भी मोस्टली पूछता है, याद रखिएगा। HIV इज कॉज्ड बाय वर्टिकल ट्रांसमिशन। और एड्स हो सकता है, एड्स अगर माँ को है तो वो बच्चे को भी हो सकता है। और साइफिल्स है वो भी हो सकता है। साइफिल किस टाइप की वायरस से होगा, ट्रोपोनीमा प्लैडियम, इससे हमारा साइफिल्स हो सकता है। याद रखिएगा ये सब टर्म, वर्टिकल डिसऑर्डर, ट्रोपोनीमा प्लैडियम, याद रखिएगा, मोस्टली एग्जाम में पूछता है, नीट्स के एग्जाम में पूछता है। हो गया हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात हो चुकी, अब इनडायरेक्ट की बात करते हैं। अब इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं, इसमें कितने टाइप की डिजीज हो सकती है, 3, वेक्टर बॉर्न, वेहिकल्स और फॉर्मेट बॉर्न। अब देखिए सबसे पहला क्या है, वेक्टर बॉर्न। इसमें क्या होता है, ये किससे फैलता है, ये मॉस्किटो। ये किससे होती है, ये मॉस्किटो से होती है। जैसे कि किसी को मलेरिया हो गया तो वो किससे होता है, मलेरिया हमारा मच्छर से होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो होती है ना, उससे हमें मलेरिया होता है। और क्या, जैसे कि किसी को स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है तो वो किससे होती है, टीस फ्लाई से होती है ना। तो अगर डेंगू या चिकनगुनिया हो जाता है तो वो किससे हुआ, मच्छर से ही हुआ ना, मॉस्किटो से ही हुआ ना। या फिर जैसे कि आपको कालरा हो जाता है तो वो किससे होगा, फ्लाई से होगा ना। तो इसमें जो डिजीजेस होती हैं वेक्टर बॉर्न में, वो मच्छर या फ्लाई की वजह से होती है। अब वेहिकल, इसमें क्या होता है, इसमें डिजीजेस कैसे होती हैं कि ये डिपेंड करता है टोटली आप पे, कि जैसे आप चीजें कहाँ से मंगवा रहे हो। जैसे खाने का आप कोई फूड आइटम मंगवा रहे हो, कहाँ से मंगवा रहे हो, आप जहाँ से मंगवा रहे हो वो हाइजेनिक जगह है कि नहीं। जैसे कि आप वाटर कैसा ले रहे हो, आप कंटेमिनेटेड वाटर, फूड तो नहीं ले रहे हो, आप कहीं से बाहर से खाना मंगवा रहे हो, पानी मंगवा रहे हो, तो ये सब चीजें उन पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा फूड आइटम ले रहे हो, कैसा पानी पी रहे हो। आप कंटेमिनेटेड फूड तो नहीं ले रहे हो ना, बिकॉज वी डोंट नो कि यहाँ से फूड आ रहा है कि वो कैसा है, हाइजेनिक है, मतलब वो सेफ है, मतलब हाइजेनिक जगह से आ रहा है या नहीं, जिसने उसे बनाया है उसने कैसे बनाया है। या फिर वी डोंट नो कि आप जिसे टच कर रहे हो उसमें किसी टाइप का वायरस तो नहीं है। तो ये टोटली फुल्ली आप पे डिपेंड करता है। कहीं बाहर से खाना मंगवाया, कुछ मंगवाया आपने, उसे वी डोंट नो कि जिसे हम टच कर रहे हैं, वी डोंट नो कि जिसे हम टच कर रहे हैं उसमें किसी टाइप का पैथोजन तो नहीं है, किसी टाइप के जर्म्स तो नहीं है। तो ये इस टाइप से जो भी हमें डिजीजेस होंगी इससे, तो वो सब किसमें आएंगी, वो हमारे विकल्प में आएंगी। अब फॉर्मेट बॉर्न डिजीजेस ये किससे होती हैं, ये नॉन लिविंग मैटर से होती हैं। कोई भी जैसे फैलने वाली बीमारी है, जैसे कि आपने क्या किया, स्विजनिंग की, किसी को कोई डिजीज है जो फैल सकती है एक दूसरे से, जैसे स्विजनिंग कॉटिंग है, जैसे कुछ आपने छींका तो क्या हुआ, आपके हैंड में जम्स आ गए उसके। फिर आप क्या किए, कोई गेट पे आया और आपने उसी हाथ से वो गेट को खोला, गेट खोल के आप चले गए, और फिर दूसरा कोई आया उसने उसी हाथ से गेट को बंद किया, तो जो आपके हाथ में जो जम्स थे वो गेट पे लग गए, फिर जिसने बंद किया उसके हाथ पे भी लग गए। तो अब क्या होगा, अब उसको भी वो बीमारी हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। तो ये इस टाइप से फैलती है। तो इस टाइप से जो हमें बीमारी होगी, जो डिजीजेस होंगी, वो किस में आएंगे, फॉर्मेट बॉर्न में। तो ये सब क्या थे हमारे इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो आज की इस वीडियो को हम इतना ही खत्म करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह हमारे वीडियो को आगे भी देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक